चंद्रयान-5 मिशन जिसे केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने 16 मार्च 2025 को इसकी घोषणा की। यह मिशन चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए महत्वाकांक्षी है और इसे जापान के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। चंद्रयान-3 मिशन में जहां 25 किलोग्राम का रोवर प्रज्ञान ले जाया गया था, वहीं चंद्रयान-5 में 250 किलोग्राम का रोवर चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। ये किस चीज का अध्ययन करेगा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। चंद्रयान 5 मिशन चंद्रयान 4 के बाद शुरू होगा। चंद्रयान 4 का उद्देश्य चंद्रमा से नमूने एकत्र कर धरती पर लाना है। चंद्रयान 5 के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पानी की मौजूदगी और इसके संभावित उपयोग की जांच की जाएगी। ये मिशन भारत और जापान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक बड़ा कदम है। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने बताया कि चंद्रयान 4 मिशन को 2027 में लॉन्च करने की संभावना है, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा से नमूने एकत्र कर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना होगा। भारत के चंद्रयान मिशनों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह का गहन अध्ययन करना है। इससे पहले 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। कब लॉन्च हुआ चंद्रयान मिशन? चंद्रयान मिशन 1 22 अक्टूबर 2008 को, चंद्रयान मिशन 2 22 जुलाई 2019 को, चंद्रयान मिशन 3 14 जुलाई 2023 को, चंद्रयान मिशन 4 2027 में प्रक्षेपित होगा। चंद्रयान मिशन 5 को मिली मंजूरी। चंद्रयान 5 मिशन चंद्रयान 4 के बाद शुरू। चंद्रयान 5 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर होगा लैंड। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का लगाएगा पता। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 से विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर की सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान मिशनों के जरिए चंद्रमा की सतह का गहन अध्ययन किया जा रहा है। साल 2008 में लॉन्च हुए चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर मौजूद रसायनों और खनिजों की खोज की थी। साथ ही चंद्रमा की भूस्थितिक मैपिंग भी सफलतापूर्वक पूरी की थी। चंद्रयान 2 मिशन के अपने तय उद्देश्यों का 98% कार्य पूरा किया था और इसके तहत भेजा गया। हाई रेजोल्यूशन कैमरा आज भी चांद की सैकड़ों तस्वीरें भेज रहा है। वहीं चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की गई और रोवर प्रज्ञान के जरिए चांद की सतह से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जा रही है। चंद्रयान 5 मिशन, जिसे लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन भी कहा जा रहा है, भारत और जापान के बीच एक संयुक्त परियोजना है। इस मिशन में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जेक्सा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसकी तैयारियां भी जारी है। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके बाद भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने रविवार को बताया कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। वे बेंगलुरु में इसरो चीफ का पदभार संभालने के बाद एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि अभी 3 दिन पहले ही हमें चंद्रयान 5 मिशन के लिए मंजूरी मिली है। इसमें जापान हमारा सहयोगी होगा। चंद्रयान 3 मिशन के लिए 25 किलोग्राम का रोवर यानी प्रज्ञान ले जाया गया था, जबकि चंद्रयान 5 मिशन चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम वजनी रोवर ले जाएगा। आगे के प्रोजेक्ट के बारे में नारायण ने कहा, 2027 में लॉन्च होने वाले चंद्रयान 4 मिशन का मकसद चंद्रमा की मिट्टी के नमूने लाना है। वहीं गगनयान सहित कई मिशनों के अलावा अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजनाओं पर काम चल रहा है। इसरो ने 17 अगस्त 2023 को दोपहर 1:15 बजे चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग किया था। सितंबर 2024 में मिली थी चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी। कैबिनेट ने पिछले साल सितंबर में चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी थी। इस मिशन का उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर उतारना, चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों की सैंपल इकट्ठा करना और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना है।
इस मिशन पर 2014 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस स्पेस क्राफ्ट में 5 अलग अलग मॉड्यूल होंगे, जबकि 2023 में चंद्रमा पर भेजे गए चंद्रयान 3 में प्रपल्शन मॉड्यूल, इंजन, लैंडर हो और रोवर 3 मॉड्यूल थे। चंद्रयान 4 के स्टेक 1 में लूनर सैंपल कलेक्शन के लिए असेंडर मॉड्यूल और सतह पर लूनर सैंपल कलेक्शन के लिए डिसेंडर मॉड्यूल होगा। स्टेक 2 में थ्रस्ट के लिए एक प्रपल्शन मॉड्यूल, सैंपल होल्ड के लिए ट्रांसफर मॉड्यूल और सैंपल को पृथ्वी पर लाने के लिए री एंट्री मॉड्यूल शामिल रहेगा। मिशन में 2 अलग अलग रॉकेट का इस्तेमाल होगा। हैवी लिफ्टर LVM-3 और इसरो का रिलायबल वर्क हॉर्स PSLV अलग अलग पैलोट लेकर आएंगे। चंद्रयान 4 के 2 मॉड्यूल चांद की सतह पर जाएंगे। चंद्रयान 4 मिशन कई स्टेज में पूरा होगा। चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद मुख्य स्पेसक्राफ्ट से 2 मॉड्यूल अलग होकर सतह पर लैंड करेंगे। दोनों ही मॉड्यूल चांद की सतह से नमूने इकट्ठा करेंगे। फिर एक मॉड्यूल चांद की सतह से लॉन्च होगा और चांद की कक्षा में मुख्य स्पेसक्राफ्ट से जुड़ जाएगा। नमूनों को धरती पर वापस आने वाले स्पेसक्राफ्ट में ट्रांसफर करके भेजा जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक चांद की सतह से नमूने उठाने वाला रोबोट तैयार कर रहे हैं। गहराई तक ड्रिल करने तकनीक पर काम हो रहा है। नमूने इकट्ठा करने के लिए कंटेनर और डॉकिंग मैकेनिज्म की तकनीक विकसित की जा रही है। 2025 में यानी इसी वर्ष 3 एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे। 2025 में गगनयान में 3 दिनों के मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। भारत के अंतरिक्ष स्टेशन में 5 मॉड्यूल होंगे। पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च होगा। इसके लिए डिजाइन का काम पूरा हो चुका है और रिपोर्ट मंजूरी के लिए सरकार को सौंप दी गई है। ये स्टेशन स्पेस में एस्ट्रोनॉट का ठिकाना होगा। इसरो 2040 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने पर काम कर रहा है। अभी अमेरिका ही ऐसा देश है जो चांद पर इंसानों को भेज चुका है। चीन भी 2030 तक अपने एस्ट्रोनॉट को चांद पर पहुंचाने पर काम कर रहा है। यानी जब तक हमारे एस्ट्रोनॉट चांद पर पहुंचेंगे उससे पहले ही चीन के एस्ट्रोनॉट वहां पहुंच चुके होंगे। 2025 में 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे स्पेस में। 400 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ये एस्ट्रोनॉट। भारत के अंतरिक्ष स्टेशन में 5 मॉड्यूल होंगे। देश का पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च होगा। इसके डिजाइन का काम भी हो चुका है पूरा। ये स्टेशन स्पेस में होगा एस्ट्रोनॉट का ठिकाना। इसरो 2040 तक एस्ट्रोनॉट भेजेगा चंद्रमा पर। चीन 2030 तक ही अपने एस्ट्रोनॉट भेज देगा। चीन से 1 दशक पीछे चल रहा है भारत। अमेरिका ही चांद पर भेज चुका है एस्ट्रोनॉट। वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए 1236 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसे मार्च 2028 में लॉन्च किया जाना है। VOM का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव शुक्र की सतह और वायुमंडल के साथ साथ शुक्र के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना है। 2024 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसरो ने गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया। उन्हें अंतरिक्षयान, जीरो ग्रेविटी और स्पेस में आने वाली अन्य चुनौतियों के हिसाब से ट्रेनिंग की जा रही है। दुनिया में चल रही विज्ञान और प्रौद्योगिकी की गला काट स्पर्धा में खुद को बनाए रखने के लिए प्रत्येक देश ऐसे अभियानों पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं। इस कड़ी में अमेरिका और रूस और जापान जैसे देश आगे रहते हैं। आज दुनिया में भारतीय तकनीक लगातार अपना लोहा मनवाती आ रही है। तभी तो भारत की इसरो को देश का कमाऊ पुत्र कहा जाता है। इस प्रकार के अनुसंधान इसरो को इसरो से उसरो में पहुंचाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।